नमस्कार दोस्तों। आज से हम सामाजिक विज्ञान थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कोर्स चालू कर रहे हैं। बहुत ही शानदार कोर्स होगा। आपको संपूर्ण कोर्स की पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे जो हस्तलिखित हैं, जो आपके सामने हैं। इस प्रकार की पीडीएफ मिलेगी जिससे आप नोट्स बना सकते हो और वो बारीकी से आपको समझाएगा। तो हम सबसे पहले पॉलिटिकल स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पॉलिटिकल करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पूरी करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना के शुरू में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मपित करते हैं। अर्थात संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये कब की बात है? ये है 26 नवंबर 1949 को और महीना था मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी थी। सातक की बात थी। शुक्ल यानी चांदनी रात होती है और कृष्ण का मतलब अंधेरी रात होती है। और संवत चल रही थी उस टाइम 2006 विक्रमी संवत चल रही थी, क्योंकि 57 वर्ष का फर्क रहता है हमारी इस सन में और उस सन में। तो ये शुरू में प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से जो प्रस्तावना की जो प्रेरणा है वह अमेरिकी संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यानी भाषा तो ऑस्ट्रेलिया की है और प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका संविधान से ली गई है। हम भारत के लोग शब्दावली संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ली गई है और जो शुरू में हम भारत के लोग आते हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ से ली गई है। और कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना के शुरू में कौन सा शब्द है, कौन सी शब्दावली है, तो वह हम भारत के लोग। और यदि आपको पूछ ले कि हम भारत के लोग कहाँ से ली गई है, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ से ली गई है। एम.वी. पायली तथा ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अब किसने क्या कहा है वो देखिए। देखो, एम.वी. पायली तथा ठाकुरदास, इन व्यक्तियों ने, इन विद्वानों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यदि देखो दोस्तों, यदि आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है तो आपको इस चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। इस चैनल पर आपको क्या क्या दिया जाएगा वो मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें आपको संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा और संपूर्ण कोर्स के हस्तलिखित नोट्स दिए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो देखो, इसके बाद है के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली की संज्ञा दी। और जो के.एम. मुंशी थे उन्हें प्रस्तावना को कहा राजनीतिक जन्म की कुंडली। एन पालिकवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? पालकी वाला ने कहा। मुंशी ने कहा राजनीतिक जन्म की कुंडली, पालकी वाला ने कहा संविधान का परिचय पत्र और एम.वी. पायली व ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। बहुत बार पूछा गया है संविधान की आत्मा किसने कहा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। प्रश्न में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। बेरोजगारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय में ने यह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरोजगारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में आया।
बेरूदावाद तो 1960 में और केशवानंद भारतीवाद 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय को पलटते हुए ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसे संविधान संशोधन किया जा सकता है। यानी 1960 में तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किंतु केशवानंद भारतीवाद जब हुआ 1973 में तो उसी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि ये संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, अर्थात इसको संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग बताया और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है। यदि आपको पूछ ले कि संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो संविधान में आज तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए और कौन से जोड़े गए। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको आप याद रख सकते हो, पास, PAS, पास। पा यानी PAS, P यानी पंथ निरपेक्ष, A यानी अखंडता, S यानी समाजवादी, पास। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। निम्नलिखित शब्द जो दे रखे हैं इनका प्रस्तावना में नहीं है। एक तो संसदीय, संघीय, धार्मिक, न्याय। अब आता है हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य कि संविधान की समस्त शक्तियाँ भारत की जनता में निहित है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले जो शब्द लिखा हुआ है वह है हम भारत के लोग, और इसका अर्थ होता है संविधान की जो समस्त शक्ति है वह भारत की जनता में निहित है। आपको इन शब्दों के अर्थ बताए जा रहे हैं। तो हम भारत के लोग का मतलब है कि जो भी संविधान की शक्ति है वह जनता में निहित होगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, तथा भारत आंतरिक बाह्य मामलों में किसी के अधीन नहीं है, अर्थात किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। ये खुद आंतरिक और बाह्य मामले अपने कर सकता है। यह होता है संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। समाजवादी का अर्थ क्या है? इससे तात्पर्य है कि समस्त बड़े उपक्रम राज्य के नियंत्रण में होंगे। यानी जो भी बड़े उपक्रम होंगे वो राज्य के नियंत्रण में होंगे, किसी निजी नियंत्रण में नहीं होंगे, अर्थात गवर्नमेंट के होंगे, सरकार के होंगे। इसका प्रयोग सार्वजनिक कल्याण हेतु किया जाएगा, निजी लाभ कमाने हेतु नहीं। अर्थात सभी के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा, किसी निजी लाभ के लिए होगा, न कोई निजी व्यक्ति इस पर हस्तक्षेप करेगा। यह शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी 3 शब्द जोड़े गए थे: पंथ निरपेक्ष, पास, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो समाजवादी 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और इसका अर्थ है कि इसमें राज्य का ही नियंत्रण रहेगा, कोई निजी आदमी का नहीं रहेगा। पंथ निरपेक्ष का क्या है? तीसरा जो शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ होता है भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा, अर्थात किसी धर्म को भी वो नहीं कहा जाएगा कि ये धर्म इसका है, अर्थात सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा, किसी भी नागरिक के साथ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह किस धर्म का अनुसरण करता है। यह सब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह भी 42वें संशोधन द्वारा 1976 में ही जोड़ा गया था। अर्थात किसी भी एक धर्म को नहीं माना जाएगा, सभी धर्मों को समानता का अधिकार होगा, अर्थात सम्मान होंगे। लोकतांत्रिक भारत में शासन संचालन जनता द्वारा निश्चित समय के लिए चुने गए प्रतिनिधि जनहित में करेंगे, अर्थात जो भी नेता चुना जाएगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। लोकतांत्रिक का मतलब ये है, अर्थात जनता द्वारा जनता में से चुना जाएगा और जनता द्वारा ही शासन किया जाएगा। अब है गणराज्य क्या होता है? भारत का सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। गणराज्य का मतलब होता है लोगों द्वारा चुने जाना। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत गणराज्य है, क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। न्याय 3 प्रकार का है:
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यदि आपको पूछे न्याय कितने प्रकार का है तो 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आपको प्रश्न दे देता है कि निम्न में स्वतंत्रता नहीं है तो 3 इसमें दे देगा, 1 अलग दे देगा। तो कौन कौन सी होती हैं? विचार की स्वतंत्रता है, यानी आप कोई भी विचार रख सकते हो कहीं पर भी। अभिव्यक्ति यानी कहीं भी अभिव्यक्त दे सकते हो, अपनी भाषण दे सकते हो। विश्वास कर सकते हो, धर्म अपना सकते हो, कोई उपासना कर सकते हो किसी की भी। समानता 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। अब प्रस्तावना। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। इसका स्रोत पूछे तो क्या बताओगे आप? हम भारत के लोग। शासन का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। 5 शासन के स्वरूप हैं। उद्देश्य क्या है प्रस्तावना की? एक तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समानता। समानता में प्रतिष्ठा और अवसर है, बंधुता में राष्ट्र की एकता, अखंडता है। ये होती है न्याय। और तृतीय 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान को क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। तो ये थे आज हमारे पास प्रस्तावना के बारे में। कल हम पढ़ेंगे आगे संविधान सभा का गठन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको ये PDF भी मिलेगी। तो PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको प्रति PDF बहुत ही सुंदर राइटिंग में और अच्छे लिखित, हस्तलिखित में मिलेगी। आपको जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है यही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ते रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान बच्चों के लिए है।